धार्मिक लोग हैं, जो विरक्त संत महात्मा है, इसमें दो परंपरा होती है, एक विरक्त भी होता है और एक गृहस्थ भी होता है। गलती कौन करता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी महंत पे कार्रवाई मत कीजिए, आप महंत पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसने आपकी मठ मंदिर का जमीन बेचा, जिसने अपने परिवार के चक्कर में पड़कर, गलती कौन करता है? गृहस्थ करता है, लेकिन उसको भोगना किसे पड़ता है? हम सभी विरक्त महात्माओं को। बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे जातिगत जनगणना में लगातार लोगों का विरोध सामने आ रहा है। अब साधु संत समाज भी जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जातिगत जनगणना में शामिल कर अलग से कोड देने की मांग की है। संतों ने सटदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के साधु संतों के द्वारा आज इस मांग को उठाया गया है। अखिलेश्वर दास ने जातीय जनगणना में साधु संतों के लिए एक अलग कोड की मांग की है, जिससे हमारी संख्या का पता चल सके। वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन को हटाकर किसी हिंदू समाज के साधु संत को चुनाव कराकर अध्यक्ष बनाने की सरकार से मांग की है। बिहार राज्य के हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के उदासीनता के कारण मठ और मंदिरों की स्थिति जर्जर होती जा रही है। तो अभी ये सारे कार्यों को समीक्षा करे और हमारी परंपरा का रक्षण हो, क्योंकि हमारी परंपरा का रक्षण नहीं हो रहा है। 2006 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था कि कोई भी मठ मंदिर का अगर उत्तराधिकारी बनाना है तो उत्तराधिकारी बनाने से पहले, शिष्य को बनाने से पहले, यानी महंत बनाने से पहले उन्हें धार्मिक न्यास परिषद से यानी उनको आदेश लेना पड़ेगा कि मैं शिष्य बना रहा हूँ। ऐसा बोल तो ये तो पूरा मुगलिया शासन हो गया, यानी आप पे हम पे शासन नहीं, उससे भी महाशासन कर रहे हैं। तो ये सारे के विरोध में हम सभी आज एकत्रित हुए खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के बैनर के नीचे। आपसे मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है कि इस सभी विषय को आप सभी उठाइए और 1 महीना का मैं समय देता हूँ बिहार सरकार को कि जितना मैंने मांग आप सभी के समक्ष रखा होना चाहिए, तो 1 महीने बाद पुनः आप सभी के बीच में आऊँगा और पूरे बिहार के 10,000 संत महात्मा के पटना में सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन होगी और लास्ट में हम सबको संवैधानिक जो दायरा है आंदोलन करना, आंदोलन के माध्यम से हम किस प्रकार भी जिस प्रकार हमें बिहार के साधु संतों को हित के लिए कार्य करना पड़ गया, उसके लिए मैं योगी अखिलेश्वर दास तत्पर हूँ। और मैं मेरा जैसे महाराज जी बताया में जो धार्मिक लोग हैं, जो विरक्त संत महात्मा है, इसमें दो परंपरा होती है, एक विरक्त भी होता है और एक गृहस्थ भी होता है। गलती कौन करता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी महंत पे कार्रवाई मत कीजिए, आप महंत पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसने आपकी मठ मंदिर का जमीन बेचा, जिसने अपने परिवार के चक्कर में पड़कर, गलती कौन करता है? गृहस्थ करता है, लेकिन उसको भोगना किसे पड़ता है? हम सभी विरक्त महात्माओं को भोगना पड़ता है। तो मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए अखिलेश्वर कुमार जैन जी पे, और तत्काल प्रभाव से जिन्होंने पूरे धार्मिक न्यास परिषद के अंदर में जो कार्रवाई इन्होंने किया अभी तक का, उस सभी की समीक्षा होनी चाहिए। और एक हिंदू साधु संत जो हिंदू परंपरा को, हमारे सनातन धर्म को जानने वाले, हमारी अखाड़ा द्वारा को जानने वाले ऐसे अध्यक्ष को वहाँ पर बैठाया जाए। दूसरी, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है महाराज। हम सभी सन्यासी, महात्मा, बैरागी, उदासी, हम सभी घर द्वार छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, और माता पिता को छोड़ने के बाद हम संन्यास लेते हैं तो हमारी जाति गोत्र सब बदल जाता है। लेकिन जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा है तो हम सभी साधु संतों को, जो 360 संप्रदाय है, 13 अखाड़े, हम सभी का जाति कौन सी होगी? हम अपने जाति में कोड नंबर हमारा क्या होगा? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 360 संप्रदाय, 13 अखाड़े हैं। हम सभी भी इस देश का और इस राज्य के नागरिक हैं, हम भी मंदिर के मठ है, महंत है, पुजारी है। तो जो लाभ इसके बाद जो मिलेगा इस समाज को बिहार में, तो हम सब शायद उस लाभ से वंचित रहेंगे। तो मेरा सरकार से मांग है, सबसे पहले पूरे बिहार के जो साधु संत, महंत, पुजारी जो विरक्त है, उनके आप जाति जनगणना कीजिए और हम सभी को भी आप एक कोड दीजिए। तीसरा, जैसे कि महाराज जी ने बताया, आज हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास है और हम एक सन्यासी होने के नाते हमें खुशी भी है कि विश्व में अयोध्या के अंदर जो 500 वर्षों से जो हम सभी ने जो केस लड़ा है, जो मुकदमा, हमारे जो पीढ़ियों ने जो अपने नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाया, हम सभी 2024 में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और 24 में रामलला का स्थापना होगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। विषय आता है बिहार। बिहार का मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मठ मंदिर आता है, आप सर्च कीजिएगा बिहार गूगल पे तो मठ मंदिर, साधु संत आता है बिहार का मतलब। लेकिन बिहार में जो सीतामढ़ी है, जानकी जन्मभूमि, पुनौरा धाम, वह जानकी जन्मभूमि को शक्ति स्थल घोषित करना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ इसको कि तुरंत प्रभाव से शक्ति स्थल जानकी जन्मभूमि घोषित करे। जिस प्रकार आप बरसाने में जाइएगा तो राधा रानी के विशाल महल है, जनकपुर में भी है जानकी महल, लेकिन जहाँ पे जन्म है बिहार में, तीर्थाटन से देख लीजिए, पर्यटक स्थल से सीतामढ़ी का कोई विकास नहीं है, उसको शक्ति स्थल घोषित किया जाए।